नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलोइंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम रासायनिक गुण धर्म के बारे में कुछ जानेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर है डाउस अभिक्रिया या तो डॉ अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया उच्च दाब तथा उच्च ताप यानी कि 200 एटीएम से लेकर के 300 एटीएम तक, जो टेम्परेचर होगा 300 से 350 तक, कुछ जो टेम्परेचर है 200 से टेम्परेचर 300 से 350 तक, और जो प्रेशर दाब है वो होगा 200 वायुमंडलीय दाब से 300 वायुमंडलीय दाब तक। पर जलीय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराई जाती है तो फिनाल बनता है। यह अभिक्रिया डाउस अभिक्रिया तो डॉ अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो इसका रिएक्शन है, तो जैसे कि क्लोरोबेंजीन, तो ये संरचना है क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन, अब हम इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ, जो इसका वायुमंडलीय दाब है वो है 200 से लेकर के 300 एटीएम तक, और जो टेम्परेचर है वो है 300 से 350 अंश सेंटीग्रेड तक। इतना टेम्परेचर, इतने दाब पर जब इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है कि जो ये H है इसके Cl को लेकर के निकल जाएगा, यानी कि HCl और प्लस यहाँ से NaO आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ONa, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनाक्साइड। अब सोडियम फिनाक्साइड की अभिक्रिया हम जल से, सोडियम फिनाक्साइड की अभिक्रिया हम करा देंगे जल से, यानी कि H2O से। तो H2O में होता क्या है कि H प्लस और OH माइनस आयन पाया जाता है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये OH इसके N को लेकर निकल जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और ये H आकर यहाँ लग जाएगा तो बन जाएगा O, पहले से था यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा H, तो ये बन जाएगा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, से हम लोग फिनाल कहते हैं। फिनाल। जब आप पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड लोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि Cl, ये क्लोरोबेंजीन की संरचना है, और प्लस जलीय KOH, यानी कि इक्वस ये भी रहेगा और इक्वस ये भी रहेगा। तो होता क्या है कि ये K इस Cl को लेकर निकल जाएगा, KCl OH आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनाल। ये अगर आप जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड से गर्म करोगे तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होगी। अगर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड लोगे तो ये अभिक्रिया एक बार में ही संपन्न हो जाएगी। तो चाहे तो आप इसको नोट्स पर भी देख सकते हैं। ये सोडियम फिनेट या सोडियम फिनाक्साइड जल के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड और फिनाल बन जाता है, और जब जलीय KOH के साथ कराते हैं तो तुरंत फिनाल प्राप्त हो जाता है। अब अगले पॉइंट में जो अभिक्रिया है वो है ऊर्स फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्स फिटिंग अभिक्रिया, तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एल्किल हाइलाइड से कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया ऊर्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन की संरचना तो आप जान ही चुके हैं। तो ये है क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम तथा एल्किल हाइलाइड, अब यहाँ से जो R है ये एल्किल ग्रुप होता है। अब इस एल्किल ग्रुप के स्थान पर आप ले सकते हैं
CHCl, यानी R एल्किल ग्रुप है और Cl हाइड्रोजन समूह है। तो R के स्थान पर जैसे कि आ सकता है CH4, C2H6, C3H8, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक सीरीज ले सकते हैं। तो अब यहाँ से एल्किल हाइलाइड यानी कि CH3Cl के साथ जब आप इसको गर्म करोगे तो होता क्या है कि ये Cl इसके एक सोडियम के साथ और 2 सोडियम इसके क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। तो होगा क्या, 2NaCl और प्लस CH3 का यहाँ लग जाएगा CH3। तो ये बन जाएगी मेथाइल बेंजीन, जिसे हम लोग टॉल्यूइन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि जो यहाँ पर CH3 है ये एल्काइलिक ग्रुप है। तो ये एल्किल हाइलाइड और सोडियम के साथ क्लोरोबेंजीन को जब हम गर्म करते हैं तो होता क्या है कि ये दोनों सोडियम, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, दोनों क्लोरीन के साथ निकल जाता है, CH3 यहाँ का जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगी टॉल्यूइन। अब यहाँ पर C2H6 लोगे तो सेम वैसे ही होगा, दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा 2NaCl और ये आकर यहाँ जुड़ जाएगी, तो एथिल बेंजीन हो जाएगा। अब छठे नंबर में अब वही C3H7Cl है, तो सेम टू सेम वही स्टेप होगा, दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और ये C3H7 आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी प्रोपाइल बेंजीन। अब अगर सीरीज की और आगे बात करें तो यहाँ पर C4H9Cl है, यानी कि क्लोरो ब्यूटेन को सोडियम के साथ और क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो दोनों सोडियम इन दोनों क्लोरीन को साथ में लेकर निकल जाता है और C4H9 यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये कुछ क्लोरोबेंजीन की रासायनिक प्रॉपर्टी थी। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में अगले पार्ट में हम बात करेंगे। नमस्कार।